अरे ये आज क्लास में कोई भी नहीं आया, लगता है मैं सबसे पहले स्कूल आ गई हूँ। बेटा सिमरन तुम। मैम बाकी बच्चे नहीं आए क्या? बाकी बच्चे कैसे आएंगे बेटा, आज संडे। अच्छा आज संडे है क्या, तो कोई बात नहीं, बाय। एक सेकंड, लेकिन आप क्यों आए हो? वो क्या है ना, मैं भी भूल गई थी कि आज संडे, तो फिर अपन घर चले जाते। रुको, अब तुम आई गई हो तो मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। मैम संडे को कौन पढ़ाई करता है? स्कूल आई हो तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। मैम मेरे पैर बाहर की तरफ जा रहे हैं। मैम तो मेरा भी डंडा तुम्हारी तरफ आ रहा है, जाओ बैठो। क्यों आ गई मैं संडे को स्कूल? ये कॉपी नहीं खुल रही है। खुल गई। होमवर्क निकालो। सैटरडे का होमवर्क तो संडे को सब घर पे करते ना, तो मैं अभी घर से करके आई। मुझसे समझदारी। इसका आंसर क्या होगा? इसको। चलो इसका बताओ। वैसे तो पूरी क्लास से पूछती थी, अब मैं अकेली कहाँ फंस गई। चलो नोट डाउन करो। मिटारते जा रही, कैसे लिखूं? तुम सारे सब्जेक्ट की कॉपी कंप्लीट करो, फिर ही तुम घर जाओगी। चलो चलो स्पीड बढ़ाओ जल्दी, मुझे घर जाना है जल्दी। मैम हो गया, बच गई। मैम आपने मुझे इतना पढ़ाई कि आज के बाद मैं स्कूल ही नहीं आऊंगी। मैम ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? मैम लगता है प्रिंसिपल सर बाहर से लॉक लगा के चले गए। तो अपन बाहर कैसे जाएंगे? अपन पूरी रात भर पढ़ाई करेंगे। आज तो मैं तुम्हें IAS ऑफिसर बना के ही छोड़ूंगी। क्यों आ गई मैं संडे को स्कूल? कब तक ये गरीबों वाली लाइफ जीऊंगी? काश मैं भी बहुत अमीर होती। हाँ मैं तो सही में अमीर हो गई हूँ। डायमंड ब्रेसलेट, इतने सुंदर हील्स, ये सब पहनने का तो मेरा कब से सपना था। अरे अब इतने सारे पैसे, मैं तो सच में करोड़पति बन गई। हाँ मैम की साड़ी तो देख, और उनका नेकलेस भी। पर ये मैम तो कितनी गरीब थी, इतनी अमीर कैसे हो गई? मैम ये लीजिए। अच्छा बेटा, उस दिन मैंने पानी दिया था तो मैं सिर्फ मिनरल वाटर ही पीती हूँ, तो मैं भी सिर्फ एल्कलाइन वाटर ही पीती हूँ। मैम वो इसकी फीस भरनी थी। ये लीजिए माली भैया, ऐश करिए। मैं तो माला माल हो गया। अरे लगता है कोई नई मैम आई है। ये तो सिमरन मैम है। कितने पुरानी साड़ी है मैम, लगता है 90s में ही जी रही हो। आपका ड्रेसिंग सेंस भी कुछ ज्यादा ही ओल्ड है, आप तो 80s में जी रहे हो। मैम मैंने आपकी सैलरी कम मतलब बढ़ा दी है। सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी सैलरी मत कट कीजिए। निकलिए। तो अब आप निकलिए, क्योंकि मैं ये स्कूल खरीदने वाली हूँ। चल निकाल सारा पैसा निकाल। बच्चों आज से तुम्हें ये न्यू मैम पढ़ाएगी। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। ये मैम इशारे में बैठने का क्यों बोल रही है? क्या हम सब बुक्स निकाले? मैम वैसे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? अरे अब ये लिख के क्यों बता रही है? हाँ यार ये तो कुछ बोल ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये गूंगी होंगी। पर ये मैम गूंगी हुई कैसे? जरूर इनके पीछे कुत्ता पड़ गया होगा और डर के मारे चीख चीख के इनकी आवाज चले गई होगी। हाँ तो आप गूंगे नहीं हो, तो फिर जरूर आपने मौन व्रत रखा है ना? तो फिर क्यों नहीं बोल रही है? बच्चों ये तुम्हारी मैम दूसरी क्लास में भी ऐसे इशारे कर करके पढ़ा रही थी। पर ऐसा क्यों? समझ गया, आपकी आवाज लड़कों जैसी है ना? बच्चों मैम कैसा पढ़ा रही है बताओ मुझे। पर मैम कुछ बोल ही नहीं रही है, तो हमें समझ कैसे आएगा? पर मैम ऐसा क्यों? तोतलो उड़ी ये तो तोतली है। जल्दी से इस लाल बैग को कहीं छुपा देती हूँ। हाँ मैम आप ये लाल बैग में क्या ले जा रहे हो? तुमसे मतलब? हाँ इससे पहले कि कोई आ जाए मुझे इस बैग को यही छुपा देना चाहिए। मैंने इस काले पर्दे के पीछे लाल बैग छुपाया है। तुम में से किसी ने कुछ नहीं देखा? हाँ हम में से किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे पर मैंने तो देखा। अरे नहीं मैंने देखा तो मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने तो देखा। अरे चुप हो जा, मार खाएगी क्या? मैम आज सुबह मैंने आपको बहुत बड़ा लाल बैग ले जाते हुए देखा, क्या था उस बैग में? हाँ वो तो मैंने भी आपको दिन में सोते हुए देखा, थोड़े सपने कम देखा करिए। मेरे को क्यों डांट रही है? ऐसा क्या इस लाल बैग में जो मैम सबसे छुपा रही है? जरूर उस लाल बैग में कुत्ता होगा। अरे पगले कुत्ता होता तो वो भौंकता नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे जो मैम कहीं से चोरी करके लाई होगी। अरे नहीं यार वो तो बहुत ईमानदार है, अपनी मैम चोरी नहीं कर सकती। यहाँ भी सफाई कर देता हूँ। माली भैया रुको, वहाँ मत जाना। वैसे आपको सामने पड़ा तो इतना सारा कचरा दिखाई नहीं देता। जो आपको यहाँ की सफाई करनी है मैं खुद कर लूंगी, चाहिए आप यहाँ से। मुझे यही रहना चाहिए ताकि इस बैग के कोई आसपास भी ना आए। पर मैम इस बैग की इतनी पहरेदारी क्यों कर रही है? कहाँ छुपा है वो लाल बैग? पुलिस? हाँ नहीं बच्चों, इस लाल बैग में क्या है जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। बच्चों मैंने तुम लोगों के लिए सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा गाना गाएगा उसे मैं मेरी कार गिफ्ट करूंगी। क्या तूने मैम की कार देखी है? कितनी सुंदर है। चलो आ जाओ। चलो मैं गाऊंगा। ये भी गाना गाएंगे? मेरा पोचा हिंदुस्तानी, काम में करता ईमानदारी, जब मैं करूँ इससे सफाई क्लास हो जाए साफ सारी। माली भैया आपसे नहीं होगा, आप जाओ। ओ देश मेरे हिंदुस्तानी ओ माँ भोली माँ। सारे सॉन्ग्स मिक्स कर दिए, चलेगा ना से? नेक्स्ट। मैं नहीं तो कौन बे है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? चुप निकल भागे से। वो देख उसकी जेब में फोन है, चल उसको फोन लगाते हैं। हाँ चल।
हेलो हेलो बनी हियर। बनी हियर नहीं बनी चीटर। साले चीटिंग करता है। नेक्स्ट मैम बताओ ना कार कौन जीता। बच्चों कोई कार वार नहीं दूंगी, मैंने तुम लोगों को अप्रैल फुल बना दिया। ये है सेक्शन 1 की सिमरन मैम और ये है सेक्शन बी की जस्सी मैम। ये दोनों बाहर से तो बहुत ही स्वीट लगती है, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और इनकी छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। पूरा स्कूल इनकी लड़ाई से परेशान रहता है और यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर भी इन्हें रोक नहीं पाते। और सबसे फनी बात ये कि इनकी लड़ाई के बीच पनिशमेंट किसी बेचारे स्टूडेंट को मिल जाती है। इन दोनों मैम के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को मारने लग जाती है और तभी वहाँ प्रिंसिपल सर बीच में आ जाते हैं और गलती से वो डंडा प्रिंसिपल सर को पड़ जाता है। ला ला ला। तुम मेरी क्लास में कैसे आई? दिख नहीं रहा है, अपने पैरों से आई हूँ। चुड़ैल चुड़ैल बोला। मैं ये चौक ले जा रही हूँ। पूरी क्लास के सामने चौक लेके मेरी बेइज्जती कर दी। इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो बच्चों लिखना शुरू करो। अरे अरे मेरी क्लास में क्यों जा रही हो? ये तूने मेरे स्टूडेंट को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। ये मेरे बच्चों से बदला क्यों ले रही है? पर ये दोनों मैम पहले तो बिना बात करे एक दिन भी नहीं रह पाती थी, पर ऐसा भी क्या हुआ इनके बीच जो एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। हाँ ये क्या रखा है? मैम की चिट्ठी। बच्चों मैं ये स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ सिमरन? बताना कहाँ खो गई? हाँ ये पढ़ो। क्या मैम ने स्कूल छोड़ दिया? हाँ हो सकता है कल। बच्चों आज मस्ती मत करना, मेरा बहुत सर दुख रहा है। चल फिर तो और मस्ती करते हैं। इसलिए वो स्कूल छोड़कर चले गई होंगी। अरे नहीं यार, जरूर वो प्रिंसिपल की डॉगी से डरकर स्कूल छोड़ के भाग गई होंगी। अरे दिशु चुप कर यार, हमारी मैम कितनी प्यारी थी ना। कुछ समझ न आने पर हमें वो कितनी प्यार से पढ़ाई करती थी और गलती से कोई बच्चा लंच लाना न भूल जाए उसके लिए वो एक्स्ट्रा टिफिन बना के लाती थी। उनके साथ बिताए पल हम कभी नहीं भूल सकते। पता नहीं मैम स्कूल छोड़ के क्यों चले गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? इन्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? देखती हूँ मेरी वो चिट्ठी पढ़ने के बाद बच्चे मेरी कितनी कदर करते हैं। वैसे अच्छा हुआ कि मैम चले गई। हाँ यार अच्छा हुआ। हाँ बच्चों मुझे भी यही लगता है। यहाँ तो किसी को मेरी कदर नहीं है। हम उन्हें कितना परेशान करते थे, अब वो बड़े स्कूल में पढ़ाएंगी और उनकी सैलरी भी ज्यादा है। अरे सिमरन तुम आ गई, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। अरे पर ये लोग तो सिमरन से चलते थे, पर ये इसकी चापलूसी क्यों कर रहे हैं? मैंने काम ही कुछ ऐसा किया कि इन लोगों को मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। सिमरन देखो मैं तुम्हारे लिए शूज लाई हूँ। ओह थैंक यू। हैं? और मैं ड्रेस लाई हूँ। वाओ इसको इतने सारे गिफ्ट दे रहे हैं, ये मेरी तरफ से। अरे वाह पर आज तो इसका बर्थडे भी नहीं है। मजे आ गए। अपने फायदे के लिए इसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। और सिमरन बेटा मेरे पास तुमको कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा सारा काम फ्री में करूँगा। पर माली भाई इसका सारा काम फ्री में क्यों करेंगे? थैंक यू थैंक यू। सिमरन बेटा मैं तुम्हारी ये बहादुरी के लिए तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूँ। सो स्वीट। पर ऐसा क्या करा इसने? कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। बेटा सिमरन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज सर? मैंने ये पूरा स्कूल तुम्हारे नाम कर दिया है। क्या है? ये पूरा स्कूल मेरा हो गया। ये थैंक यू प्रिंसिपल सर मुझे स्कूल देने के लिए। उठो उठो छुट्टी हो गई, सारे बच्चे चले गए, तुम बस सोती रहती हो। हाँ अरे ये मेरी गाड़ी कैसे बंद हो गई? भगवान प्लीज मेरी मदद करो ना। मुझे पता है आप अपने भक्तों के बुलाने पे जरूर आते हो। आज आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ओए सिमरन यहाँ क्यों खड़ी है? कुछ नहीं यार बस गाड़ी बंद हो गई है। तेरी गाड़ी बाद में ले लेंगे, अभी साथ में चलते हैं। अच्छा ठीक है। भगवान देख लिया मैंने आपको, आप नहीं आए, बस यहीं रोक दो। थैंक यू। बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। हाँ अभी देती हूँ। हाँ अरे मेरे पैसे। चोर चोर। क्या यार भगवान, अच्छे इंसान का तो भला होने नहीं दिया और बुरे इंसान का अच्छा कर दिया। पार्ट 1 में आपने देखा ही था कि कोई मैम के पीछे पड़ गया था, अब आगे। कहाँ है मैम? हाँ, वो गुंडा आ गया। पर तुम हमारी मैम के पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हारी मैम के पीछे नहीं, इस स्कूल के पीछे पड़ा हूँ। मतलब? बताओ ना प्रिंसिपल चुप क्यों? बच्चों मैं तो ये स्कूल इस गुंडे को सौंपने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारी मैम ही नहीं मान रही है। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पर अब मैं इस गुंडे को मना कैसे कर सकता हूँ? मतलब अपना ये स्कूल इस गुंडे का हो जाएगा। सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। गलत क्या बोला आपने? ये पागल हो गए। माफ कर दो। 24 घंटे का समय दे रहा हूँ, इस मैम को समझा लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं बच्चों मैं ये स्कूल उस गुंडे को तो नहीं सौंप सकती। मैं एक बार प्रेम प्यार से बात करके आता हूँ उस गुंडे से। ये मतलब प्रिंसिपल सर अपना स्कूल बचा लेंगे और वो गुंडा हमारा पीछा छोड़ देगा। छोड़ा नहीं, तोड़ दिया। हाँ क्या यार सर एक गुंडे से पिट के आ गए। वो अकेला नहीं, उसकी पूरी गैंग है पगली। क्या? मैं आ रहा हूँ मम्मी। बच्चों कल मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो गुंडा इस स्कूल के पीछे फिर कभी नहीं आएगा। पर मैम ऐसा क्या करने वाली है? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। स्टूडेंट और टीचर दोनों की लाइफ कितनी टफ होती है। काश मैं प्रिंसिपल होती। हाँ मैं प्रिंसिपल बन गई हूँ क्या?
मस्त एसी वाले रूम में रेस्ट करूंगी। प्रिंसिपल मैम। हाँ, कहाँ है प्रिंसिपल? अरे आप ही तो हो। ये याद आ गया, हाँ मैं प्रिंसिपल हूँ, आ जाओ। ये लीजिए आपका नाश्ता। हाँ रख के जाओ। मैम थी तो बस चाय मिलती थी, प्रिंसिपल हूँ तो नाश्ता भी मिल रहा है। अब स्कूल का चक्कर लगा के आती हूँ। और पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों? सॉरी सर, मैं कल से टाइम पे आऊंगी। अरे ये क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब मैं कह रही थी आप लेट क्यों आते हो? और तुम सभी टाइम से आया करो। गड़बड़ हो गई है? इस क्लास में देखती हूँ क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। कितनी इज्जत मिल रही है। बैठो। सो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या पटर पटर करी, सारा गुस्सा बच्चों पे उतार देती हूँ। बताना तो ये मैम क्या पढ़ा रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। साले इतना बड़ा है, अंग्रेजी नहीं आती? मजे आ गए, मान गई। प्रिंसिपल की लाइफ बेस्ट होती है। मैम मेरी क्लास का बोर्ड गिर गया है। हाँ लगवा दूंगी। मैम वो मेरी सैलरी नहीं आई है अभी तक। हाँ आ जाएगी। मैम वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। तो क्या मैं तुझे प्लम्बर दिख रही हूँ? मैम मेरी सैलरी नहीं आई। मैम आपकी इंग्लिश में स्पीच है पूरे स्कूल के सामने। हाँ मुझे नहीं बनना प्रिंसिपल। बच्चों हमारे स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है। ये प्राइज में सड़ी सी ट्रॉफी देगा। और इस बार के विनर को मिलेगी ब्रांड न्यू स्कूटी। क्या अब तो पार्टिसिपेट कर रही होगा? चलो अपन प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट। अरे ओए क्या कर रही है, ठीक से कर। हाँ उन्हें देख। भले ही अपन इनके जैसा डांस नहीं कर सकते, पर इनका डांस बिगाड़ तो सकते हैं ना। अपन इनके स्पीकर की वायर ही काट देते हैं। चल चल, ये स्पीकर कैसे बंद हो गया? इसकी तो किसी ने वायर ही काट दी है। उनसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। हैं? अब देखना मैं ये तेल गिरा दूंगी, ये दोनों देखना कैसे फिसल के गिर जाएंगी। गिर गया। ये माली कहाँ से आ गया? कल देखना मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये दोनों स्टेज पे डांस ही नहीं कर पाएंगी। इन्हें तो पता भी नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है। तू बाल बना के आजा, मैं स्टेज पे तेरा वेट कर रही हूँ। सिमरन अब तुम इस रूम के अंदर बंद होने वाली हो। बाय बाय, डांस के बाद मिलते हैं। दिशु दिशु नहीं, अरे नहीं दिशु दिशु लॉक कर दे। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आ रही है सिमरन और जैस्लीन। यार ये सिमरन कहाँ रह गई? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। आज अचानक से सिमरन भगवान का नाम लेना भी छोड़ देती है। गुड मॉर्निंग सर। पर बेटा तुम तो हमेशा राम राम बोलती थी ना। पर आज के बाद मैं उनका नाम कभी नहीं लूंगी। अचानक से इसने नाम लेना क्यों छोड़ दिया? पर सिमरन तू तो पहले दिन भर उनका नाम लिखते रहती थी, तू इतनी बदल क्यों गई है? तुम लोग अपना काम करो। चलो बच्चों सब रामनवमी का प्रसाद लेके आओ। जी सर। तुम सब इसे यहाँ रख दो। अरे सिमरन बेटा तुम प्रसाद लेके नहीं आई? सर क्या फायदा उनके लिए प्रसाद लाने का? हाँ? पर सिमरन तो हमेशा सबसे ज्यादा प्रसाद लाती थी। सिमरन बताना तुझे क्या हुआ है? जब वो मेरी कभी रक्षा ही नहीं करते तो उन्हें मानने का मतलब ही क्या? अरे पर हाँ? अरे मैम आपको हाथ में इतनी लगी कैसे? वो मुझे कल है ना, कल मैं गेट से आ रही थी और है ना मेरा हाथ ठुक गया था। हाँ है मैम दरवाजे से ऐसे आ रही होगी। ला 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 ओई माँ, और ऐसे ठुक गई होंगी। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अरे मैम आपके हाथ में क्या हुआ? अभी ने क्या झूठ बोलूं? प्रिंसिपल सर वो आपके ऑफिस की तरफ चूहा जा रहा है। काय मम्मी बच गई है? अरे हाँ मुझे तो लगता है मैम एक सीक्रेट एजेंट बन गई है और ये बात हमसे छुपा रही है। अरे पागल है क्या? तो हाथ में कैसे लग जाएगी? बच्चों मैं तो घर जा रही हूँ। अरे मैम बता के तो जाओ। हाँ बच्चों गुड मॉर्निंग। मैम आज आपको कल से भी ज्यादा कैसे लग गई? कैसे भी लगी हो, तुम अपना काम करो। अरे बाप रे मैम आपका इतना बुरा हाल किसने किया? मैं आप सबको बता देती हूँ, पर आप में से कोई हंसेगा तो नहीं? हाँ मैम बताइए ना। हाँ नहीं हंसेंगे, बताओ बताओ। वो मैंने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखी है और मैं स्कूल आते टाइम रोज गाड़ी से गिर जाती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। अरे मैम आप इतना रो क्यों रहे हो? हाँ जा रही हूँ। दिशु मैम इतना रो क्यों रही है? पता नहीं यार, मैम पिछले 2 घंटे से रो रही है और चुप ही नहीं हो रही है। क्या तो तुम लोगों ने पूछा नहीं क्या कि क्या हुआ है? इन्हें पूछा पर मैम बता ही नहीं रही है। मैम मैं तो आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ, मुझे तो बता दो कि क्या हुआ है। कोई मेरा फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, मुझे तुम में से कोई पसंद नहीं है। अरे यहाँ पे इतने सारे टिश्यूज किसने फैला दिए? अभी तो सफाई करी थी। मैम तो रो रही है, भागो। अरे पता नहीं मैम को क्या हुआ है। अरे कौन बच्चा इतनी जोर से रो रहा है? मेरे कान दुख रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। गुड मॉर्निंग है। अरे मैम आप क्यों रो रहे हो? पता नहीं सर, अब तो पूरे 3 घंटे हो गए, मैम चुप ही नहीं हो रही है। 3 घंटे से? मैम आप मुझे तो बता ही सकते हो कि क्या हुआ है। क्या बताऊं प्रिंसिपल सर, कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। लो मैंने कर दिया सब्सक्राइब। हमने भी कर लिया, आप भी कर लो। जल्दी से गेट बंद कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे चुप। हाँ मैम आप इतनी जल्दी में गेट क्यों लगा रहे हो? चुप। हाँ मैम क्या हुआ आपको? बच्चों कोई मेरे पीछे पड़ गया है। आ गया। मैं तो जा रही हूँ। बच्चों मैं यहाँ छुपी हूँ, किसी को बताना मत।
चल चल अपन देखते हैं कौन है। अरे हटो यहाँ से, मेरे को सफाई करनी है, हटो। है अरे हटो। अच्छा ही वो नहीं आया, माली भैया थे। अरे बच्चों गेट तो बंद करो, अब कोई भी गेट खुला मत छोड़ना वरना बहुत मारूंगी। पर मैडम के पीछे पड़ा कौन होगा? मुझे तो लगता है मैडम के पीछे कुत्ता पड़ा होगा। अरे पागल कुत्ता क्लास तक कैसे पीछे पड़ेगा? लगता है वो आ गया। फिर से छुपना होगा। गेट खोलो। हाँ ये तो प्रिंसिपल सर की आवाज लग रही है। खोलो। हाँ सर आ रहा हूँ, खोल दिया सर। बच्चों ये गेट लॉक क्यों था? मैम आप इतने डरे हुए क्यों? अरे गेट तो बंद करो। हटो हटो यहाँ से। कोई नहीं आएगा, अब मैं एक को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। नहीं वो आ गया। कहाँ है मैम? दिशु और बनी आज कोचिंग का टाइम 5 बजे करेगा क्योंकि ना मुझे मार्केट जाना है। ओके मैम। बच्चों अटेंडेंस। दिशु और बनी प्रेजेंट। हाँ पर मैम हम दोनों आए तो हैं। तुम क्लास में तो प्रेजेंट रहते हो लेकिन तुम्हारा ध्यान बाहर रहता है। मेरे कोचिंग वालों से सीखो कुछ। देखो उनका पूरा ध्यान पढ़ाई में ही रहता है। हाँ। तो बच्चों चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। पर मैम चैप्टर 5 तो आपने कोचिंग में करा दिया, तो चैप्टर 6 करते हैं। अरे मैम आपने स्कूल में तो कराया ही नहीं। तुम्हें पढ़ना है? हाँ तो मेरे कोचिंग आओ। ये मैम तो कोचिंग के पीछे ही पड़ गई है। मैम मुझे इसके आगे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि तुम मेरे कोचिंग नहीं आते हो ना, तो समझ कैसे आएगा? देखना मेरे कोचिंग वाले बच्चे कैसे जवाब देते हैं। दिशु बेटा मैम इसका आंसर 2 है। अच्छा 3। वेरी गुड दिशु बेटा। इसने तो 2 बोला, मुझे तो 3 सुनाई आया। हाँ जलते हो मेरे कोचिंग वालों से। तो बच्चों टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बनी और दिशु को फुल मार्क्स आए। बाकी तुम दोनों कोचिंग आने की जरूरत है, बहुत कम मार्क्स आए। चल अपन भी मैम की कोचिंग चलते हैं।